ओके। गुड इवनिंग एवरीवन, नमस्कार। मैं निहारिका कुलश्रेष्ठ, कंसल्टिंग न्यूट्रिशनिस्ट। आज आपको बताने जाऊंगी कि कोविड-19 से रिकवर होने के बाद में हमें कैसे अपनी सेहत का ध्यान रखना है खाने के द्वारा। कोविड-19 के इम्यून सिस्टम प्री एंड पोस्ट कंडीशन पे स्वाति ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया एंड उन्होंने बताया कि कैसे डाइट से हम अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। वैसे ही डाइट के थ्रू हम अपने आप को बहुत जल्दी रिकवर कर सकते हैं कोविड-19 के पोस्ट जो भी कंडीशंस हम फेस करते हैं उन चीज़ों से। बहुत बार हमारे दिमाग में सवाल आते हैं कि हम क्या खाएं, हम कितनी मात्रा में खाएं। डॉक्टर्स ने हमें कहा है कि प्रोटीन रिच फूड खाइए, एनर्जी रिच फूड खाइए, लेकिन प्रोटीन जो है वो हम क्या ऐसे सोर्सेज हैं, हम कितने मात्रा में उनको अपने डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं जिससे कि हम अपने जो भोजन है वो संतुलित मात्रा में ले सकें और भोजन के थ्रू जो पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में हमारे बॉडी में जा सकें और हमें जल्दी से जल्दी रिकवर कर सकें। प्रोटीन क्यों खाएं? प्रोटीन खाने का जो भोजन में हमें लेने का रीजन है कि हमारे जो कोविड-19 की डिजीज है उसमें हमारे जो मसल्स हैं, टिश्यूज हैं, उनको दोबारा से रिपेयरमेंट और मेंटेनेंस की जरूरत होती है। तो उसके लिए हमारी डाइट में हमें प्रोटीन की रिक्वायरमेंट चाहिए। हम कई बार एनर्जी लेस फील करते हैं, हम फील करते हैं कि हम थकान महसूस होती है हमें, तो वहां पे हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और फैट रिच फूड चाहिए और इससे हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग होता है। साथ में हम जो भी इन्फेक्शन है हमारी बॉडी में उससे लड़ने में हमें ये सहायता करते हैं। लेकिन जब हम कोविड-19 डिजीज से फाइट करके आते हैं तो हमें कुछ बातों का बहुत जरूरी तौर पे ध्यान रखने की जरूरत है, जैसे कि डेफिशिएंसी, एफिशिएंसी, इन्फेक्शन, वेट लॉस। बिकॉज क्या होता है कि जिस कोविड-19 बीमारी से हम फाइट करके आ रहे हैं, हो सकता है उस बीच में हमारी शरीर में कोई न्यूट्रिएंट की कमी हुई हो, जिसकी वजह से हमें किसी प्रकार की डेफिशिएंसी डिजीज है वो हमें हमारे शारीरिक लक्षणों से पता चल जाते हैं। दूसरा, कई बार हम चलने फिरने में अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, इवन बिस्तर से उठने में हमें थकान महसूस होती है, तो दैट इज द सिम्टम कि हम इतने एफिशिएंट नहीं है, वो हमारे में एनर्जी नहीं है, हम एनर्जी लेस फील करते हैं। वेट लॉस भी एक आफ्टर इफेक्ट है, वो भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है कि कहीं हमारा वेट लॉस तो नहीं। साथ ही किसी तरीके का इन्फेक्शन, जैसे आजकल ब्लैक फंगस का हो रहा है, सब सुनने में आ रहा है कि जो पोस्ट कोविड पेशेंट हैं उनमें ब्लैक फंगस नामक डिजीज हो रही है। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। और जैसा स्वाति ने बताया कि इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के लिए न्यूट्रिशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वही न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कोविड-19 पेशेंट और उसके रिकवरी पाथ में। कोविड-19 पेशेंट जो है वो उसकी बॉडी वीक हो जाती है, इट टेक टाइम्स टू रिकवर फ्रॉम द सिम्टम एंड ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपनी डाइट के थ्रू स्पीडी एंड कंप्लीट रिकवरी ऑफ द बॉडी करें। इसके लिए जरूरी है कि सही मात्रा में, संतुलित मात्रा में हम पोषक तत्वों को अपने भोजन में शामिल करें। Good intake of protein is very much required. That is a good biological value of protein are required. Energy rich foods हमें चाहिए जो कि हमें हेल्प करते हैं रीबिल्डिंग मसल्स, मेंटेनिंग आवर इम्यून सिस्टम और हमें डे टू डे एक्टिविटीज करने में वो हमें मदद करते हैं। अब हम खाएं क्या, हम कितनी मात्रा में खाएं और क्या चीज खाएं? तो सबसे पहले हमें जब हम कोविड से फाइट करके आए हैं तो जरूरी हो जाता है कि हम अपने भोजन में प्रोटीन रिच फूड लें। दैट इज अ हाई बायोलॉजिकल प्रोटीन हमें अपने भोजन में शामिल करना है, जो कि हमें हेल्प करता है ना केवल इम्यूनिटी डेवलपमेंट करने में बल्कि इन्फेक्शन से फाइट करने में। और इसको जरूरी नहीं है कि आप एक ही
चीज पे अपने भोजन में शामिल करें कि हमें दाल खानी है बिकॉज दाल ही खाने को बोला। दाल को बनाने के और भी तरीके हैं। दाल को आप इनोवेटिव तरीके में, आप कई तरीके की दालें मिक्स करिए, आप खमन बनाइए, वो भी आपको प्रोटीन रिच डाइट देगा। आप अपने फूड में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इंक्लूड करिए। दूध पीने का मन नहीं है, आप पनीर अपने डाइट में लीजिए। आप नट्स एंड सीड्स खाइए। बेसन है, सत्तू है, सत्तू इज वेरी गुड फॉर हेल्थ। लेंटिल आप ले सकते हैं, मूंगफली है, चीज है, मशरूम है, सफेद तिल है। आप ये मत सोचिए कि आप बीमारी से लड़के आए हैं, आप फाइटर हैं। बिकॉज आप बीमारी से लड़के आए तो आप फाइटर हैं। तो अब आपको और अच्छे से स्ट्रांग होना है, तो उसके लिए आपको इन जो फूड सोर्सेज हैं उनको अपने खाने में शामिल करना जरूरी है। 75 to 100 ग्राम प्रोटीन हमारे खाने में हमें रोज शामिल करना जरूरी है, बिकॉज हम इन्फेक्शन से तभी लड़ पाएंगे और ये हमारी मसल्स को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाता है। हमने कई बार डॉक्टर से भी सुना है, हॉस्पिटल में भी सुना होगा, जो कोविड पेशेंट हैं, पोस्ट कोविड पेशेंट हैं, कि हमें प्लेनिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए। जी, हमें कलरफुल प्लेट, ऑब्वियसली हमें जब हम देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है और हमें उन चीज़ों को खाने का मन करता है। तो ज़रूरी है कि हम कलरफुल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल अपने हर मील में शामिल करें। 5 से 6 सर्विंग पर डे हमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल लेने हैं। चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो सकते हैं, वो चाहे वो आप कुक फॉर्म में लीजिए, आप सॉर्टेड लीजिए, आप फ्रूट चाट बना लीजिए, आप मिक्स सैलेड रॉ फॉर्म में खा सकते हैं, आप बॉइल वेजिटेबल्स खाइए, आप स्टीम करे हुए वेजिटेबल लीजिए। लेकिन प्लेनिटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आप अपने प्लेट में शामिल करिए, बिकॉज वो हमें मदद करते हैं फास्ट एंड बेटर वे ऑफ रिकवरी में। और साथ में इनके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे इन्फेक्शन से लड़ने में हमें हेल्प करता है। ये कुछ सोर्सेज हैं, लाइक हम ब्रोकली खा सकते हैं, कॉलीफ्लावर अपनी प्लेट में इंक्लूड कर सकते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल में कैबेज है, स्पिनच है, कैरेट्स हम यूज अपने प्लेट में शामिल कर सकते हैं, स्वीट पोटैटोज हैं, टर्निप है, पंपकिन, एप्पल। अभी सीजनल फ्रूट्स बहुत हैं, अवेलेबल है। मैंगोज तो सबके फेवरेट होते हैं, तो आप मैंगो अपने प्लेट में लीजिए। जो डायबिटिक हैं वो कम मात्रा में लें। पपाया लें, जो अकॉर्डिंग, अगर कोई अदर डिजीज से सफर कर रहा है तो वो उस चीजों को देख के कि हम डायबिटिक हैं, हमें ये चीजें अवॉइड करनी है, तो उसके अकॉर्डिंग अपनी प्लेट में वो एप्पल इंक्लूड कर सकते हैं। दे कैन ऐड अनार, स्ट्रॉबेरीज, चेरीज, ब्लूबेरीज, ग्रेप्स। सिट्रस फ्रूट बहुत जरूरी है, तो आप ग्रेप फ्रूट्स एंड ऑरेंजेस अपनी प्लेट में शामिल कर सकते हैं। पीचेस, पियर, मेलन, टोमेटो, एवोकाडोस, these all are the fruits and vegetables जो आपको अपने पोस्ट कोविड डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, जिससे कि आपकी फास्ट रिकवरी होगी और आप इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए उतने मजबूत हो जाएंगे कि आपको कोई हरा नहीं पाएगा जल्दी खड़े होने के लिए। हेल्दी फैट्स, हेल्दी फैट खाना अपनी डाइट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी है, बिकॉज मेल न्यूट्रिशन और कई बार क्या होता है, हम एनर्जी लेस फील करते हैं। तो फैट्स और कार्ब्स ही, कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं जो कि हमारे को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो हमें कार्बोहाइड्रेट रिच फूड और फैट रिच डाइट फूड जो है सोर्सेज अपनी डाइट में इंक्लूड करने जरूरी हो जाते हैं। प्लस कई बार कम मात्रा में अगर हम फैट्स यूज कर रहे हैं तो वो हमारी फूड का टेस्ट भी चेंज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल चीज है, सार क्रीम है, घी है, दाल में तड़का हम लगाते हैं, तो थोड़े अमाउंट में लीजिए, बिकॉज स्टार्टिंग स्टेज जो होती है रिकवरी की, उसमें हमें ज्यादा हैवी फूड नहीं खाना है। हमें ऐसा खाना है कि हमारी जो बॉडी है उसको एक्सेप्ट कर सके, बिकॉज स्टार्टिंग डेज जो होते हैं, फर्स्ट 3 और 5 डेज जो होते हैं, वो हमारी बॉडी उस टाइम वीक होती है, तो वो ज्यादा हैवी फूड को डाइजेस्ट करने में इजिली डाइजेस्ट नहीं कर पाती है। But for a taste change and for energy, we can include 20 to 30 ग्राम of fats per day, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा, हम वो ऑयल
यूज कर सकते हैं। हम वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल हमारे डेली फूड में फॉर सैलेड ड्रेसिंग एंड ऑल यूज कर सकते हैं, एंड इट इज गुड फॉर हेल्थ। शुरू से इवन पोस्ट कोविड डाइट, प्री कोविड सिचुएशन से हम सुन रहे हैं कि विटामिन सी लो, नींबू नींबू अपने खाने में जरूर शामिल कीजिए। लोगों ने संतरे भी बहुत खाए हैं। जी हाँ, वो सही ट्रैक था, बिकॉज विटामिन सी जो है वो हमारे, जहाँ हमारे इम्यून सिस्टम को एनहेंस करता है, वहीं वो हमें मदद करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए। और इसीलिए जरूरी है कि हम अपने ध्यान सिट्रस फ्रूट्स की तरफ दें, जैसे कि ऑरेंज है, लेमन है, स्वीट लाइम है, गुआवा है, ब्रोकली है, बेल पेपर है, टमाटो है। दे ऑल आर द रिच सोर्सेज ऑफ विटामिन, और इनको हमें अपने डेली डाइटरी हैबिट में डालना चाहिए और डेली लेना चाहिए। बिकॉज हम फाइट करके आ रहे हैं कोविड-19 जैसी डिजीज से, तो हमारी बोन्स जो हैं कहीं ना कहीं वीक हो जाती हैं, और उनको स्ट्रेंथन करने का काम कैल्शियम करता है। स्वाति ने भी बताया कि कैसे कैल्शियम जो है वो इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है। मैक्सिमम सोर्स जो है सनलाइट है, लेकिन उसके अलावा हम क्या ले सकते हैं? हम मखाना, हर एक के घर में होता है, हम नॉर्थ इंडियंस के घर में तो मखाना ऑलवेज अवेलेबल होता ही है, व्रत वगैरह में भी हम खाते हैं। हम मखाने को फ्राई करके उस पर नमक काली मिर्च डाल के खाने में ले सकते हैं। सोयाबीन हम कैल्शियम के लिए ले सकते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। कैल्शियम फोर्टिफाइड फूड्स आजकल अवेलेबल है मार्केट में। हम आटा, मिल्क है, वो हम अपने डाइट में ऐड कर सकते हैं। रेजिन्स हैं, आलमंड्स हैं, दीज ऑल आर द एक्सीलेंट सोर्सेज ऑफ कैल्शियम, और इन्हें हमें अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। कोई भी सिंगल जो फूड है वो सुपर फूड नहीं होता है, उसको सुपर फूड कुछ एडिशनल चीजें बनाती हैं। वैसे ही हर्ब्स एंड स्पाइसेस जो हैं वो आप जो आपका खाना है उसको सुपर फूड बना देते हैं। इवन आप जब चाय पीते हैं सर्दियों में, तो अदरक नहीं होता है, तो यू पीपल विल आस्क कि अदरक की चाय नहीं है क्या? सो हर्ब्स एंड स्पाइसेस का मेजर रोल है। ये हमें कोविड-19 जैसी बीमारी के इन्फेक्शन से फाइट करने में हेल्प करते हैं। और ये जरूरी है कि हम हाई फ्रीक्वेंसी इन डेली कुकिंग मैरिनेट करें, चाहे टैम्परिंग करें। हम अपनी चाय में लाइट टी, उसमें हम अदरक और तुलसी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब एंटी कोविड-19 फूड हैं, ग्रुप्स हैं, जिसमें जिंजर है, गार्लिक है, टर्मरिक है। टर्मरिक, लैकाडोंग टर्मरिक है, जो हम नॉर्मल घरों में यूज करते हैं वो नहीं। लैकाडोंग टर्मरिक जो है वो इट इज रिच इन कर्क्यूमिन एंड बेस्ट रहती है, हमें एंटी इन्फेक्टिव होती है, एंड और हमें इन्फेक्शन से लड़ने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल करती है। नीम है, लेमन ग्रास है। इवन इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा, नेचुरोपैथी भी हर्ब्स को हमारे खाने में इंक्लूड करने के लिए बोलते हैं। तो हमें हर्ब्स एंड स्पाइसेस को अपने फूड में जरूर इंक्लूड करना चाहिए। जैसे हमने विटामिन सी के बारे में सुना, वैसे ही हमने जिंक रिच फूड खाना चाहिए। जिंक खाओ डॉक्टर्स को कहते हुए सुना। जी हाँ, जिंक ग्रेन्स एंड सीरियल्स सब में प्रेजेंट होता है। इनको और अच्छा इनकी अवेलेबिलिटी और अच्छी तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, उन्हें स्प्राउट करके, जर्मिनेट करके, फर्मेंटेशन प्रोसेस से हम अपने जो फूड ग्रुप्स हैं उनको, उनमें जिंक की क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं। और जिंक भी जो है हेल्प करता है हमें कॉन्स्टिपेशन जैसी सिचुएशन में, कंडीशन में इट हेल्प इन गुड बाउल मूवमेंट। तो हमें जिंक अपने खाने में जरूर इस्तेमाल करना है। सफेद काबुली चना, राजमा, नट्स, तरबूजे के बीज, कैश्यूनट, बादाम, तिल, ओट्स, टोफू जो सोयाबीन से बना हो, और जर्मिनेट पल्सेस, दीज ऑल आर द रिच सोर्सेज ऑफ जिंक, और इन्हें हमें अपने भोजन में जरूर शामिल करना चाहिए, जिससे कि हम बहुत जल्दी रिकवर हो सके। नमक कम खाएं पर अच्छा खाएं, इवन एड्स में भी ये हमने सुना है। हमें अपना जो डेली इनटेक ऑफ सॉल्ट है वो कम, लेस देन 5 ग्राम रखना है।
सॉल्ट अच्छा होना मतलब इट शुड बी आयोडाइज सॉल्ट। स्नैकी, प्रिजर्व्ड फूड, सॉसेस, सैलेड ड्रेसिंग्स हमें कुछ टाइम के लिए अवॉइड करनी पड़ेंगी, जिससे कि हमारी रिकवरी अच्छे से हो। सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा जो कि हायर इन शुगर कंटेंट होते हैं, ये भी हमें अवॉइड करने हैं फॉर द फास्ट रिकवरी। ईट लिटिल बट ऑफन। हम जो डेली रूटीन है उसमें हम 3 टाइम खाना खाते हैं, हमें उसको अपनी जब पोस्ट रिकवरी कंडीशन है कोविड से, तब हमें अपने मील को 6 to 7 मील पैटर्न में डिवाइड करना है। कम मात्रा में खाएं, जब भूख लगे तब खाएं, जबरदस्ती नहीं खाएं, लेकिन जो भी खाएं वो पोषक तत्वों से संतुलित होना चाहिए, क्योंकि अगर आप नहीं खाएंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस की इश्यू आ सकता है, ब्लोटिंग इश्यू आ सकता है, हैवीनेस हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। तो जरूरी नहीं है कि आप जबरदस्ती खाएं, लेकिन खाएं, कम, ज्यादा नहीं खाएं, कम मात्रा में खाएं। 6 से 7 मील पैटर्न आप फॉलो करिए, और ये आपको जीआई रिलेटेड प्रॉब्लम से बचाएगा। पानी पानी हम नॉर्मल रूटीन में भी बोलते हैं कि हमें 3 से 4 लीटर पानी पीना बहुत जरूरी है जी। हमें डेली में 3 to 4 लीटर पानी कंजप्शन बहुत जरूरी है। हम, जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ पानी पिए, हमें पानी अदर चीजों से भी मिल सकता है। फूड प्रोडक्ट, जो फूड ग्रुप्स हैं उनमें भी पानी होता है। आप पानी इनटेक का तरीका चेंज कर दीजिए। आप आजकल रॉ मैंगो अवेलेबल है, आम पन्ना आप ले सकते हैं, टमाटो रसम है, सूप है, कोकोनट वाटर है, जिंजर मिंट, लेमन ग्रास लाइट टी है, नींबू पानी है। दीज ऑल आर द सोर्सेज ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट जो हमारी फुलफिल करता है। एंड डेली वाटर रिक्वायरमेंट जो है वो तो फुलफिल होगी, साथ में अगर आप आम पना ले रहे हैं या टमाटो सूप पी रहे हैं या रसम ले रहे हैं, तो उसमें जो, एक तो आपकी एपेटाइट, आपकी भूख बढ़ेगी, दूसरा उसमें जो हर्ब्स एंड स्पाइसेस पड़ रहे डालते हैं हम, वो एक एंटीऑक्सीडेंट्स का काम करते हैं। थर्ड, हमारा टेस्ट डेवलप होता है, बिकॉज हम मेडिसिन खा के हमने बहुत टाइम निकाला है, तो जो हमारा टेस्ट चला गया है, इन चीजों से हमारा टेस्ट डेवलप होगा। एंड फोर्थ इज हमारा डाइजेशन भी प्रॉपर होगा। कुछ सकुलेंट वेजिटेबल अवेलेबल हैं, सकुलेंट मीन्स जिनमें पानी होता है, जैसे कद्दू है, लौकी है, तोरई है। आप वो वेजिटेबल्स अपनी फूड में इंक्लूड करिए, जिससे आपकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो। ककड़ी है, खीरा है, सैलेड फॉर्म में आप उसे खा सकते हैं। अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम पानी इतना क्यों पी। उसका रीजन है, जब हमारा पोस्ट कोविड, हम जब कोविड ट्रीटमेंट कराते हैं तो कई लोग नेबुलाइज करते हैं अपने आप को, कई लोग ऑक्सीजन मास्क यूज करते हैं। उस सिचुएशन कंडीशन में क्या होता है कि हमारा जो माउथ है, ड्राई माउथ प्रॉब्लम कई पेशेंट्स को हो जाती है। वहां पे आपको हाइड्रेट रहना बहुत जरूरी है। ड्राई माउथ प्रॉब्लम तभी ठीक होएगी जब आप अपने आप को प्रॉपरली हाइड्रेट रखेंगे, तो पानी आपको प्रॉपर अमाउंट में लेना बहुत जरूरी है। चाय कॉफी हालांकि हम लोग के लिए बहुत मुश्किल होता है चाय कॉफी अवॉइड करना, बट पोस्ट कोविड रिकवरी स्टेज में हमें कैफीन रिच बेवरेजेस को अवॉइड करना है, बिकॉज वो हमारी हार्ट रेट इंक्रीज कर देते हैं, ब्लड प्रेशर हमारा इंक्रीज होता है। ऑन द अदर हैंड ब्रीदिंग डिफिकल्टी हम महसूस करते हैं, फटीग, एग्जॉशन वी फील। जो पोस्ट कोविड पेशेंट है, जो इन्फेक्शन से फाइट करके आए हैं, उनको एग्जॉशन फील होता है। तो जल्दी रिकवर करना है तो हमें कैफीन रिच फूड को कुछ टाइम के लिए अवॉइड करना जरूरी है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली, क्विट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अल्कोहल। जो स्मोक करते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, बिकॉज स्मोकिंग जो है वो डायरेक्टली हमारी लंग्स को अफेक्ट करता है। इट लोअर डाउन द स्ट्रेंथ एंड कैपेसिटी, और हमें इन्फेक्शन की तरफ और ले जाता है, ठीक करने की बजाय हमें इन्फेक्शन की तरफ आगे बढ़ाता है। एल्कोहल कंजप्शन जो है वो इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है, इसलिए जरूरी है कि स्मोकिंग एंड अल्कोहल कंजप्शन जो है वो अवॉइड किया जाए। दिस इज अ रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस जो इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन की तरफ से हैं। नॉर्मली इससे कम होता है, ये एडिशनल है, बिकॉज जो कोविड पेशेंट है अभी रिकवरी स्टेज में है, उसे एक्स्ट्रा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे हम उन्हें जल्दी ठीक होने के लिए
कैलोरीज प्रोवाइड करते हैं. नॉन ओबेस दैट इज 25 to 30 किलो कैलोरी पर केजी एक्चुअल बॉडी वेट से. ओवरवेट और ओबेस हैं उनको भी 25 से 30 किलो कैलोरी, लेकिन इट डिपेंड्स इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. अंडरवेट 25 to 35 किलो कैलोरी पर केजी एडजस्टेड बॉडी वेट. प्रोटीन रिक्वायरमेंट हमारा बढ़ जाता है बिकॉज हमें इन्फेक्शन से फाइट करना है, हमारा इम्यून सिस्टम हमें स्ट्रॉन्ग करना है. दैट इज फ्रॉम 1 to 1.5 ग्राम पर केजी एक्चुअल बॉडी वेट. एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है वो 25 to 30% फैट रिक्वायरमेंट हमारा वहां पे आ जाता है. मल्टीविटामिन, मिनरल्स एंड ट्रेस एलिमेंट्स हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने हैं. विटामिन डी 10 to 1000 माइक्रोग्राम पर डे. विटामिन ए टू बी कंज्यूम थ्रू द डाइट. विटामिन ई 134 to 800 milligram per day. Zinc 30 to 220 milligram and vitamin C 200 milligram to 2 gram per day. बहुत जरूरी जो मैंने अभी बताया, मैं इन शॉर्ट समराइज कर देती हूँ. गुड न्यूट्रिशन हमें हेल्प करता है इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए. इसके लिए जरूरी है प्रॉपर अमाउंट में हम न्यूट्रिएंट्स लें अपनी डाइट में. इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स, compensate for the increased calorie requirement. Food should include variety of food. कलरफुल फूड दिखेगा, खाने का मन करेगा. प्रोटीन अलग हर तरीके के फूड ग्रुप्स को आप अपने खाने में शामिल करिए. एनर्जी रिच फूड, प्रोटीन मैंने अभी सोर्सेज बताए. हाई बायोलॉजिकल वैल्यू फूड आप अपने खाने में यूज करिए. अगर आपको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स लेने हैं विटामिन सी से रिलेटेड, जिंक, विटामिन ए, कोई भी आप अपने आप नहीं लीजिए. आप डॉक्टर की एडवाइस पे एक्स्ट्रा न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स ले सकते हैं. कफ अगर किसी को होता है तो आप वार्म लिक्विड वेजिटेबल सूप, वार्म वाटर, हनी विद जिंजर और सॉल्ट आप डाल के ले सकते हैं. गले में खराश है, सूखा थ्रोट है, तो आप तुलसी के पत्ते च्यू कर सकते हैं. पुदीना है, हनी है, जिंजर है, टर्मरिक है, इनको आप इस्तेमाल कीजिए. कलौंजी, अनियन सीड्स, टर्मरिक, अजवाइन, जिंजर, सिनेमॉन, ये आपको स्मेलिंग जो स्मेल है उसमें रिलीफ करते हैं. जो मैंने अभी आप बताया कि हमारी प्लेट जो होती है वो कलरफुल होनी चाहिए फ्रूट्स एंड वेजिटेबल से, जिससे कि एंटीऑक्सीडेंट लेवल जो है हमारी बॉडी में इम्प्रूव हो. बहुत जरूरी है कि हम प्रॉपर स्लीप लें जिससे कि हमारा स्ट्रेस लेवल रिड्यूस हो. हम थोड़ा एक्सरसाइज करें. एक्सरसाइज करने के लिए कोई ऐसा नहीं है कि हम अपनी जगह पे खड़े हुए जंप कर रहे हैं. आप 5-6 मिनट भी अपने बेड के पास भी वॉक करेंगे तो भी ठीक है. आप मेडिटेशन करिए, आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए. अवॉइड इनटेक ऑफ अल्कोहल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स. ओमेगा 3 फैट्स आप अपनी डाइट में शामिल करिए. प्रोटीन जो मैंने अभी बताया, गुड बायोलॉजिकल वैल्यू. पानी हमें भरपूर मात्रा में लेना चाहिए. छोटे छोटे थोड़े थोड़े टाइम पीरियड पे ले लें. एक साथ नहीं पिए कि नहीं हमें 3 लीटर पीना है तो हम पी गए, नहीं. वन कैन यूज अ वेराइटी ऑफ लिक्विड, जो मैंने अभी बताया कि आप पानी की रिक्वायरमेंट को बटर मिल्क से, लाइम वाटर से, अनस्वीटेंड फ्रूट जूस से, मूंग दाल का पानी भी बहुत अच्छा होता है. अगर किसी को डायरिया इश्यू है या ओरल रिहाइड्रेशन है तो दे कैन कंज्यूम. इवन कई लोग होते हैं जो चावल पकाते हैं और उसका पानी फेंक देते हैं. उस पानी को फेंकिए मत. दैट इज अ विटामिन B12 रिच. तो उसको रखिए, उसको कांजी फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं. यस, लेफ्ट ओवर फूड जो है वो एक मेडिकल वेस्ट है. जो रिकवरी स्टेज में है उनको सुबह का रखा खाना सेकंड मील में नहीं दीजिए, थर्ड मील में मत दीजिए. वो एक वेस्ट है. उनके लिए उतना ही बनाइए जितना वो खा रहे हैं. लिमिटेड अमाउंट में बनाइए. 5 to 6 सर्विंग ऑफ मील पैटर्न रखिए. 6 to 7 भी रख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द पेशेंट. अगर कई बार मूड स्विंग होता है तो आप डार्क, छोटा सा अमाउंट, ज्यादा नहीं, स्मॉल अमाउंट ऑफ डार्क चॉकलेट जिसमें 70% कोको हो, आप ले सकते हैं. इट विल हेल्प इन योर मूड स्विंग. इट हेल्प इन गेट रिड ऑफ एंजाइटी. आपकी इम्यून सिस्टम को भी बूस्ट करेगा. पेशेंट कई बार जो रिकवरी स्टेज में बोलते हैं हमारा टेस्ट चला गया दवाइयाँ खा खा के, और तो आप चाट मसाला थोड़े अमाउंट में अपने सैलेड में डाल सकते हैं. आप अमचूर यूज कर सकते हैं. आप लेमन जूस यूज कर सकते हैं. जिनको ऐसा लगता है कि उनको स्मेल में प्रॉब्लम है,
अजवाइन है, जीरा है, पुदीना लीव्स हैं, तुलसी लीव्स हैं, दीज आर द गुड हर्ब जिनसे हम अपने स्मेलिंग पावर को इम्प्रूव कर सकते हैं। इवन कपूर भी हम अपने स्मेलिंग पावर को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकते हैं। एट लास्ट आई वांट टू से कि sufficient sleep, exercise, healthy food, friendship, and a peace of mind are the necessity of life, not a luxury. तो इनको अपनी लाइफ में इस्तेमाल करिए, शामिल करिए। पॉजिटिव रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी डाइट जो है वो बिना पॉजिटिविटी के आपके शरीर को ठीक नहीं करेगी। आप कुछ भी खाएं, उसके साथ पॉजिटिविटी को भी अपने अंदर लाएं, आप बहुत जल्दी रिकवर होंगे। थैंक यू।